नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो नोट्स के रूप में है एवं एग्जाम ओरिएंटेड है। इस वीडियो से बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी टीचर एग्जाम, इंटर एसएससी एग्जाम, बीएसएससी सीजीएल एग्जाम, रेलवे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम एवं वैसे एग्जाम जिसमें एनसीईआरटी साइंस से सवाल पूछे जाते हैं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए देखते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस अध्याय 1 है पादपों में पोषण। पहला पॉइंट है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जंतु एवं अधिकतर अनजीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट है यही कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंद स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। नेक्स्ट है स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट हरी पत्तियों के अतिरिक्त अनबर्न की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रहता है। नेक्स्ट है प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन रहते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी रहता है। नेक्स्ट है अमरवेल पौधा में क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरवेल परजीवी पौधा का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीनस फ्लाईट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। प्रथम लोकप्रिय उदाहरण है घटपर्णी जिसे पीचर पादप कहा जाता है। नेक्स्ट है कवक या फंजाई मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। कवक मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं जे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण एवं विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है पादप एवं राइजोबियम जीवाणु में सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट चैप्टर है प्राणियों में पोषण। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जिसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है पौधों का मकरंद चूसते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टारफिश जिसे तारा मछली भी कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। नेक्स्ट आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। नेक्स्ट है आमाशय श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस
स्रावित करता है। नेक्स्ट, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। नेक्स्ट है अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के द्वारा की गई। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। बृहदांत बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, अमीबा एक कोशिक जीव है जिसके शरीर में पादाप कृत्रिम पाँव होता है जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। नेक्स्ट, गाय भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी रूमिनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट, पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं। पहला लाला ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय। अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। यह बकरी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा गया है अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है और दूसरे जगह आपको मिलेगा अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। यह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप इसका उत्तर खरगोश देते हैं या ऊन देते हैं और जो आयोग क्वेश्चन सेट करती है वह इसका आंसर क्या मानती है। नेक्स्ट है पश्मीना शालें भी कश्मीरी बकरी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है लोही, रामपुर, बुशायर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनबारी भेड़ की प्रमुख नस्ल है। नेक्स्ट है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है ऊन उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों को सोर्टस नामक बीमारी होने की संभावना रहती है जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट, रेशम उद्योग का आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट, ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊंट, लामा एवं एल्पेका के बाल से भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है अध्याय ऊष्मा। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं और मानव शरीर का तापमान जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से ही मापा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। नेक्स्ट है सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म करते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है।
नेक्स्ट है ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट अध्याय है अम्ल, क्षारक और लवण। नेक्स्ट पॉइंट है कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। नेक्स्ट है लिटमस लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। नेक्स्ट है आशुद्ध जल में लिटमस का रंग मौव नीलसोन होता है। जब लिटमस को अम्लीय जल में मिलाया जाता है तब इसका यह लाल हो जाता है। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तब यह नीला हो जाता है। आइए देखते हैं अम्ल का नाम, यह किस में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला एवं सिट्रस अर्थात खट्टे फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाया जाता है। नेक्स्ट है गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। नेक्स्ट अध्याय है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन समानतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है फलों का पकना, भोजन का पाचन, अंगूरों का किण्वन, किसी पदार्थ का जलना। नेक्स्ट है ओजोन की परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। नेक्स्ट है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम, यह सदलेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के पास एक लोह स्तंभ है, इससे यह पता चलता है कि 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में विकास हो चुका था। नेक्स्ट है अध्याय मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। नेक्स्ट है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एवं अमेरिका। नेक्स्ट है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है साइबेरिया क्रेन, साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। नेक्स्ट है लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है टूका नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है। अध्याय 8 है पवन, तूफान एवं चक्रवात। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। नेक्स्ट है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, इसका कारण क्या है? ग्रीष्म काल गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। नेक्स्ट है शीतकाल, सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। नेक्स्ट है चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न नामों से जाना जाता है, अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है
चक्रवात को फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट है पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। इस दिशा में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। अध्याय 9 है मृदा अर्थात मिट्टी के बारे में। पॉइंट नंबर 85 मृदा में उपस्थित सड़े गले जे पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पवन जल और जलवायु की क्रिया से सेलो चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। नेक्स्ट है सेल कण और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। नेक्स्ट है मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे मृणमय, दुमटी, बलुई। नेक्स्ट अध्याय है जीवों में शोषण। पॉइंट नंबर 90 है इष्ट अवयवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। 91 नंबर पॉइंट है लैक्टिक अम्ल के संचयन से पेशियों में ऐंठन होता है। नेक्स्ट है केंचुए अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। नेक्स्ट है मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं। नेक्स्ट अध्याय है जंतुओं और पादप में परिवहन। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लेज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती है, जिनमें एक लाल वर्णक होता है। नेक्स्ट है रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बन जाना एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टी कानू प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। नेक्स्ट है धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को और शरीर के सभी भागों में ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। नेक्स्ट है विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक के चिकित्सक ने की। नेक्स्ट है कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट कृत्रिम मृग द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के क्षरण की विधि को अपौहन डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुक्तः श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। नेक्स्ट है जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम दारू कहते हैं। नेक्स्ट है पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषवाह कहते हैं। नेक्स्ट है विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। बाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट है पादप में जनन। पादप 2 प्रकार से जनन करते हैं, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप को मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रायोफिल्म। पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट है शकरकंद और डालिया की जड़ें मूल भी नए पादप को जन्म दे सकती है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित है,
एक लिंगी पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन पुष्पों में पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट है, सरसों, गुलाब और प्यूटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट है, स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट है, परागकोश में परागण नर युग्मों को बनाते हैं। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, गति एवं समय। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण सरल लोलक है। नेक्स्ट है, समय का मूल मात्रक सेकेंड है। नेक्स्ट है, पथमापी ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट है, अवतल दर्पणों का उपयोग दंत विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है, अग्रदीप अर्थात हेडलाइट्स। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बिंब अर्थात वस्तु। नेक्स्ट है चैप्टर जल एक बहुमूल्य संसाधन। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। अध्याय 18 है संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में विकसित हुआ था, अर्थात जो निकास प्रणाली थी, जो नाली की व्यवस्था थी, वह सबसे पहले हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में भी विकसित हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।